हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा। होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं मैसेज राइटिंग। तो आज हम क्या क्या देखेंगे। मैसेज राइटिंग क्या होता है, उसका फॉर्मेट क्या होता है, वर्ड लिमिट कितनी होनी चाहिए, और पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड वाइल राइटिंग अ मैसेज राइटिंग। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको समझते हैं ये मैसेज राइटिंग होता क्या है। व्हाट इज़ मैसेज राइटिंग। ठीक है, तो मैसेज होता क्या है। अ मैसेज refers to a brief piece of information that you write down for a person when you cannot contact them directly। तो देखिए क्या कह रही है इसकी डेफिनेशन मैसेज राइटिंग की, कि मैसेज होता क्या है। मैसेज रेफर्स टू अ ब्रीफ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब कि एक छोटा सा पार्ट होता है, एक पीस होता है इंफॉर्मेशन का, जो कि हम लिखते हैं एक पर्सन के लिए जब हम उससे डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं कर सकते। मतलब कि जब हम जैसे ये ए है, ये बी है, बट ये मिल नहीं सकते, डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हो सकता इनका, तो ये क्या लिखेंगे, ये मैसेज के थ्रू अपनी बात लिखेंगे। ठीक है, ब्रीफ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब उस मैसेज में जितना भी इम्पोर्टेंट पार्ट है वो उसको लिखकर दे देंगे। बी के लिए ए मैसेज लिखेगा। ठीक है, तो ये तो आपको समझ आ गया मैसेज होता क्या है। बस इतना याद रखिए, ब्रीफ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होता है जब कोई पर्सन डायरेक्टली नहीं मिल सकता तब लिखा जाता है। और जो मैसेज होता है, मैसेज कैन बी, कैसा हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, एंड ओरल, मतलब वर्बली भी हो सकता है मैसेज, और नॉन वर्बल भी हो सकता है। ठीक है, दोनों फॉर्म में हम मैसेज को लिख सकते हैं और बोल भी सकते हैं। आगे बढ़ते हैं कि मैसेज का फॉर्मेट कैसा होता है। तो यहाँ पर लिखते हैं मैसेज राइटिंग फॉर्मेट, कि मैसेज राइटिंग का फॉर्मेट कैसा होता है। देखिए क्या क्या चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं, ये बहुत एसेंशियल पार्ट होता है हमारे इंग्लिश में और एग्ज़ाम्स में भी आता है। तो सबसे पहले क्या होता है, हेडिंग। फर्स्ट इज हेडिंग। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, यू शुड बिगिन बाय राइटिंग द हेडिंग एज मैसेज। हमें जो हेडिंग लिखनी होती है वो कैपिटल लेटर में मैसेज लिखना होता है। सबसे पहले वर्ड ही यही लिखना होता है। ठीक है, इन कैपिटल लेटर्स। और ये कहाँ होना चाहिए, सेंटर एट द टॉप। ठीक है, कहाँ पर लिखा होना चाहिए, ये टॉप में सबसे ऊपर और बीच में लिखा होना चाहिए। जैसे हमारा पूरा मैसेज है तो सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा होना चाहिए, मैसेज, बीच में और सबसे ऊपर। तो फर्स्ट तो हेडिंग हमने देख लिया। ठीक है, सेकंड क्या होता है, डेट, और यहाँ पर लिखते हैं आगे, ऑन द लेफ्ट hand side of the page you have
to write the date in expanded form। तो डेट कैसे लिखनी चाहिए, कहाँ पर लिखनी चाहिए? देखिए सबसे पहले हमने मैसेज लिखा तो पेज की जो लेफ्ट हैंड साइड है, ये वाली साइड, यहाँ पर क्या आएगी? डेट आएगी, मैसेज के नीचे आएगी यहाँ पर लेफ्ट साइड में। ठीक है, हेडिंग हो गई, डेट की बात हो गई। थर्ड की एलिमेंट क्या होता है मैसेज राइटिंग का? टाइम। इट इज़ मैंडेटरी टू मेंशन द टाइम इन अ मैसेज। तो ये क्या होता है? कंपल्सरी होता है, मैंडेटरी टू मेंशन द टाइम इन अ मैसेज। अब बात है कि टाइम लिखा कहाँ पे जाएगा? टाइम लिखा जाता है, टाइम कहाँ पर आएगा? राइट हैंड साइड पर लिखा जाएगा। जैसे लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पर डेट आएगी तो यहाँ पर टाइम आ जाएगा सेम लाइन में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, फोर्थ देखते हैं। फोर्थ की एलिमेंट क्या होता है इसके फॉर्मेट का? बॉडी। इट इज द मेन पैसेज wherein you need to mention। देखिए मैं बता रही हूँ बॉडी में क्या क्या लिखना चाहिए। क्या मैसेज में लिखना चाहिए? मैसेज की बॉडी में ऑल द एसेंशियल, मतलब कि ऑल इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमें बॉडी में लिखनी चाहिए। बट ये कैसी होनी चाहिए? डू नॉट यूज लेंदी सेंटेंसेस। हमें ज़्यादा बड़े सेंटेंसेस नहीं यूज़ करने चाहिए। ठीक है, कीप इट शॉर्ट, उसे शॉर्ट सेंटेंसेस में ही लिखना चाहिए। प्रिसाइज एंड विद इन 150 वर्ड्स में होना चाहिए। ठीक है, बॉडी क्या होता है? बॉडी होता है मेन पैसेज होता है, मतलब मेन बात होती है। सबसे पहले हमने मैसेज लिखा, डेट लिखी, टाइम लिखा, अब आ गया बॉडी यहाँ पर। ठीक है, तो बॉडी में कहा जाता है कि सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लिखनी चाहिए, बट इसमें लेंदी सेंटेंसेस नहीं होने चाहिए, शॉर्ट में लिखना चाहिए। ठीक है, फिफ्थ की एलिमेंट देखते हैं क्या होता है? सेंडर। सेंडर कौन होता है? जिसने मैसेज भेजा होता है उसे क्या बोलते हैं? सेंडर बोलते हैं। ठीक है, आफ्टर राइटिंग द नेसेसरी इंफॉर्मेशन द सेंडर्स नेम comes at the end on the लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड में बिल्कुल एंड में अपनी सारी बात लिखने के बाद हम सेंडर, मतलब जिसने मैसेज भेजा होता है, उसका नाम लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए कैसा फॉर्मेट बना है मैसेज का। सबसे पहले हमने लिखा मैसेज, फिर यहाँ पे लिखा डेट, फिर यहाँ पर आ जाएगा टाइम, फिर यहाँ पर क्या आएगा? जिसके लिए वो लिखा जा रहा है।
सैल्यूटेशन, इसमें एक चीज़ रह गई है, 6 यहाँ पर ऐड कर लीजिए पहले, सैल्यूटेशन, कि जिसको हम लिख रहे हैं सैल्यूटेशन, या फिर क्या बोल सकते हैं, रिसीवर का नेम आएगा जिसको हम मैसेज भेजते हैं, जिसको हम मैसेज भेजते हैं उसको रिसीवर कहते हैं। ठीक है, उसको रिसीवर कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, जैसे हमें भेजना है रीना को, तो सैल्यूटेशन के साथ रिसीवर का नाम, मतलब डियर रीना। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे ही कैसे लिख देंगे, मैसेज लिखा, डेट लिखा, टाइम लिखा, फिर यहाँ पे लिख देंगे, डेट के नीचे ही लिखेंगे यहाँ पर डियर, फिर आगे रिसीवर्स नेम, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगी, ये पूरी बॉडी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ पर 150 वर्ड्स में बॉडी हो जाएगी। फिर लास्ट में क्या आ जाएगा, सेंडर्स का नेम। तो देखिए कितनी चीज़ हो गई, 1 2 3 4 5 6, पूरी 6 चीज़ें होती हैं मैसेज में। तो अब आपको इतना तो समझ आ गया है मैसेज का फॉर्मेट कैसा रहेगा। ठीक है, और आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जब भी आप मैसेज लिखेंगे, फिर उसके नीचे डेट और टाइम एक ही लाइन में होनी चाहिए। डेट जो होगी वो एक्सपेंडेड फॉर्म में होगी, और जो यहाँ पर इसके बाद एक लाइन छोड़नी है, और जो बॉडी के बाद सेंडर का नाम लिखेंगे उसके बाद भी आपको एक लाइन ब्लैंक छोड़नी है यहाँ पर। ठीक है, फिर आपका मैसेज राइटिंग हो जाएगा कंप्लीट। तो आगे हम इसके और इम्पॉर्टेंट चीज़ों पर बात करेंगे, कैसा होता है, और इसको हम किस में रखते हैं, बॉक्स में रखते हैं। तो चारों साइड इसके हम बॉक्स बना देते हैं। तो ये हमारा मैसेज हो गया है कंप्लीट। ठीक है, आगे इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। आपको समझ आ गया होगा मैसेज राइटिंग का फॉर्मेट ऐसा होता है। अगर किस में क्या लिखना है ये समझ नहीं आया तो मैंने आपको ये ब्रीफ में समझाया भी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।